वासुदेव। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेव देवकी नंद गोपाल गोविंद गोविंद हे कृष्ण करुणा दीनबंधु गोपेश राधा तप्ता कंचन राधे राधे विश्वभानुते प्रणाम श्री कृष्ण प्रभु नित्य श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। इन दिनों हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर सत्संग कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, फिर 14वां, फिर 22वां। एक बात जो हमें सबको समझनी है और वो ये है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। ना ही आत्मा को जलाया जाता है, ना ही आत्मा को कभी सुखाया जा सकता है, ना ही आत्मा को कभी छिन्न भिन्न किया जा सकता है। वो नित्य, शाश्वत और सनातन है। मौत का मतलब हम कहेंगे कि कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई, तो मौत का मतलब हुआ शरीर और आत्मा का संबंध टूट जाना। अर्थात शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो हम कहते हैं ये मर गया। अब आत्मा, गीता कहती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जिस तरह से पुराने कपड़े उतार कर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराना, जीर्ण, कटाफटा, बीमार या फिर किसी भी काम का न रहे, नाकारा हो जाए शरीर, तो आत्मा उसको छोड़कर अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर सकती है। वो शरीर फिर किसी महान योनि में भी जा सकता है और वो शरीर फिर किसी तुच्छ योनि में भी जा सकता है। वो शरीर पशु पक्षी का भी हो सकता है और वो शरीर फिर से मनुष्य का भी हो सकता है या फिर देवता भी बन सकता है। लेकिन हमारा मतलब ना फिर से मनुष्य बनना है, ना ही फिर से देवता बनना है, बल्कि हमें हमारे घर चले जाना है, जहां से फिर से हमारा दूसरा जन्म न हो। क्योंकि जब दूसरा जन्म होगा तो फिर से मौत आएगी, दूसरा जन्म होगा तो फिर से शरीर आएगा, दूसरा जन्म होगा तो फिर से बीमारियां होंगी, दूसरा जन्म आएगा तो फिर से बुढ़ापा आएगा, दूसरा जन्म होगा तो फिर से मौत आएगी। इसलिए यही जन्म हमारा अंतिम जन्म हो और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्त्यास्मि मा शुचा। तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचा, मत डरो तुम। अब कल जहां पर हमने चर्चा को विराम दिया था, बात थी कि आत्मा को तो हमने समझ लिया कि आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। अब शरीर तब पता पड़ेगा कि मरता वरता कोई है ही नहीं, किसी को मौत आती ही नहीं है।
बस हमें वापस अपने घर जाना है या फिर से वापस जन्म लेना है, ये इतना फैसला हमारे हाथ में। बाकी हमारा कुछ नहीं चलेगा। गालिब ने एक बहुत अच्छा शेर कहा है, लाई हयात आए, लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले। कज़ा मतलब मौत। जिंदगी हमें लाई तो हम आ गए, और मौत हमें ले जाएगी तो हम चले जाएंगे। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपना अपनी रजा चली ना अपनी रजा चले, अपनी रजा चले ना अपनी रजा चली। हयात, हाँ, लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी रजा चली ना अपनी रजा चले। मतलब रजा मतलब मर्जी, ना अपनी मर्जी चली थी ना अपनी मर्जी चलेगी। जिंदगी लाई तो आ गए, मौत ले गई तो चले गए, ना अपनी मर्जी चली थी ना चलेगी। हमारी मर्जी होगी कि हम 1 साल और जी ले तो ऐसा संभव नहीं है। हमारी मर्जी होगी 1 महीना जी ले तो भी ऐसा होने वाला नहीं है। 1 सेकंड भी हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकेंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यही है कि हम जितना हो सके कृष्ण के गुण गाएं, क्योंकि जीवन को सकार्थ करने के लिए गोविंद के गुण गाना है। गुण गोविंद गायो नहीं तो जन्म अकारत कीन, व्यर्थ में जीवन गंवा दिया। और हम लोग इंडियंस जो है ना, वो किसी चीज को भी व्यर्थ में गंवाते नहीं है, उसका पूरा पूरा यूज करते हैं। टूथपेस्ट में से भी दबा दबा के निकालते हैं। है क्या नहीं बोलो? टूथपेस्ट को भी ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे, पहले तो ऐसे 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 करेंगे, फिर उसको अंदर से और टाइट करेंगे, अंत तक निकालेंगे। है कि नहीं? साबुन के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो खुश होंगे, चलो 2 साबुन हो गए। फिर भी नहीं छोड़ेंगे। शैम्पू की बोतल में पानी डाल के खुर 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 करके सर धो लेंगे। हम किसी भी चीज को पूरी तरह से उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो मनुष्य जीवन का क्यों नहीं? गैस सिलेंडर सुर सुर करेगा तो उसको भी थोड़ा हिलाएंगे डुलाएंगे। टूथब्रश खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा तो नाड़ा डालने के लिए उसको करेंगे। हम किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है, तो फिर ये मनुष्य जीवन का ठीक तरह से उपयोग क्यों ना करें? ऐसी, ये तो मैंने छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी बातें जो बहनें करती होंगी अपने घरों में। या हम लोग अपने घरों में करते होंगे, अपने जीवन में करते होंगे। तो हम पूरी कोई भी चीज को पूरी तरह से उसका लाभ लेते हैं पूरी तरह से, तो फिर पूरी तरह से मनुष्य जीवन का हम लाभ क्यों न लें? और मनुष्य जीवन का लाभ असली असली क्या है? जीवन जौवन राजमद अविचल रहा ना कोई, जिस दिन जाए सत्संग में जीवन को फल सोई। आपकी जवानी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। आपकी जवानी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, ना ही किसी भी वस्तु का नशा हमेशा रहने वाला है। चाहे वो कुर्सी का नशा हो, चाहे वो पदवी का नशा हो, चाहे वो जवानी का नशा हो, चाहे वो दौलत का नशा हो, चाहे वो किसी का भी नशा हो, वो ज्यादा नहीं रहता है। जीवन यानी आपकी शक्ति हमेशा शरीर में रहती नहीं है। यौवन जवानी हमेशा नहीं रहती। राजमत किसी भी कुर्सी का नशा हमेशा नहीं रहता है।
लेकिन हमेशा क्या रहता है? ये हरि कथा का फल। हरे कृष्ण बोलो, हरे हरे। ये हरि कथा का फल हमेशा रहता है और यही वास्तव में जीवन का फल है, यही वास्तव में जीवन का निचोड़ है, यही जीवन का सेंट्रल आइडिया है, कृष्ण कथा। तो मृत्यु न चाहो या चाहो वो आएगी, लेकिन आएगी जरूर, हम नहीं मरेंगे। तो फिर कौन मरेगा? कोई भी नहीं मरेगा, बस शरीर से आत्मा निकल गई, हमने कह दिया ये मर गया। अच्छा, भले शरीर कटा पिटा हो, क्या बोला? भले शरीर कटा फटा भी हो, लेकिन आत्मा है तो लोग उसको कोई नहीं फेंकेंगे, बल्कि उसका क्या करेंगे? इलाज कराएंगे। जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में शरीर को बहुत क्षति पहुंची, हाथ टूट गया, पांव टूट गया, सर फट गया, यहां तक के बेहोश हो गया, फिर भी उसको उठा के क्या ला जाएंगे? हॉस्पिटल ले जाएंगे और उसका इलाज कराएंगे। और इलाज पे अगर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक भी आए तो घर वाले करेंगे खर्च। नहीं भी होंगे तो कहीं से भी लाएंगे, लेकिन करेंगे, क्योंकि अभी उसमें आत्मा है, वो जिंदा है। लेकिन अगर शरीर पूरा सलामत है और हार्ट अटैक में मर गया तो उस शरीर को कोई नहीं रखेगा, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल चुकी है। अब आत्मा को समझ लिया, वो है कृष्ण का अंश, वो है भगवान का अंश, वो है परमात्मा का अंश, और वो कभी समाप्त नहीं होता है। अब शरीर क्या समाप्त होता है? तो कल बात चल रही थी, उसको आज हम संक्षेप में करेंगे, क्योंकि आज मुझे इसको समेटना है। तो शरीर 5 तत्व से, पंच तत्व से बना। पानी, साधारण भाषा में बोलूंगा, पानी, आग, हवा, आकाश और पृथ्वी या जमीन, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। अब ये 5 तत्व कहां से आए और हमारे शरीर में कहां पर है? तो समझने की बात है अब कि हमारा शरीर का जो अधिकतर भाग है वो है पृथ्वी का। वो है किसका? जमीन का अधिकतर भाग है। यानी जमीन का कौन सा भाग है? हड्डियां जमीन का भाग है, मांस जमीन का भाग है, स्किन जमीन का भाग है। ये सब जो भी हड्डी, मांस, ये सब कौन सा भाग है? जमीन का है। तो जमीन का कौन सा भाग हो गया? हड्डियां, मांस इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब पानी, पानी कहाँ है? पानी हमारे ब्लड में है, खून में है। लगभग 70 या 75 या 72% ऐसे हमारे शरीर में क्या है? पानी है। तो 2 तत्व बन गए, क्या क्या? पृथ्वी और जल। अब तीसरा तत्व आ गया, क्या? वायु। वायु कहां पर है? हमारे फेफड़ों में। वायु कहां पर है? हमारे फेफड़ों में। 3 तत्व हो गए। चौथा तत्व आकाश। आकाश मतलब स्पेस। इंग्लिश में आकाश को क्या कहते हैं? लोग कहते नहीं, ये कहां गया? स्पेस में गया। स्पेस। स्पेस हमारे शरीर में कहां है? जैसे हमारे नाक के 2 नथने, इसमें क्या है? स्पेस है। कान के अंदर स्पेस है, खोपड़ी में स्पेस है, ये गले की नाली में स्पेस है। ऐसे शरीर में जहां जहां खाल है, खाल
खाली खोल, वो सब के सब क्या है? वो आकाश है। और अग्नि, अग्नि तत्व हमारी नाभि के पास है, जिसके द्वारा पाचन शक्ति से अन्न का पाचन होता है। अब ये 5 तत्वों के और 5-5 ब्रांचेस हैं, और ऐसे टोटल होते हैं क्या जी? 25। जैसे मैं एक का ही बता देता हूं, बाकी 4 आप और देख लेना। वायु 5 वायु पंचक है। पहला वायु क्या है? प्राण। ठीक है, पहला वायु क्या है? प्राण। ये कौन सी, जो हम मुंह से सांस, नाक से सांस लेते, वो कौन सी है? प्राण। फिर अपान, जो नाभि के नीचे की हवा है वो अपान है, नाभि के ऊपर की हवा प्राण है। और प्राणायाम, समाधि, दोनों वायुओं को स्थिर करते हैं। ये योग की क्रिया है। तो 2 वायु हो गई, प्राण और अपान। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये जो आपने वैक्यूम ब्रेक सुना होगा, सुना है कभी? उसे क्या बोलते हैं? वैक्यूम क्लीनर तो सुना है? वो क्या होता है? किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है। किसके द्वारा? हवा का नेगेटिव होता, ऐसे नेगेटिव हवा ऐसे निकलती नहीं, बल्कि वो अंदर लेती है। इसी तरह से ये जो साइंस ने, जो ब्रेक भी है ना, वैक्यूम ब्रेक, तुरंत लग जाता है गाड़ी को। ये सारा साइंस ने सिस्टम शरीर से लिया। जैसे अब ये हाथ सीधे हैं, अब ये हाथ मुड़ गए, ये हाथ मुड़ गए, ये हाथ सीधे हुए। ये कौन करता है इसको? बोलो। ये वायु है। अकड़ गया हाथ, वायु रुक गई, ब्रेक कर दिया वायु को, अब ये नहीं खुलेगा। अपान, समान, उदान, व्यान, प्राण और अपान। ये आंखें मीचती खुलती, ये भी वायु है। अच्छा, आप जब पानी पीते हो, खाते हो, और जो अंदर जाता है किसके द्वारा जाता है? वायु के द्वारा। आपने देखा होगा, पानी पीते हो तो आवाज आती, गुटुक 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 है, और फिर वो जो अंदर वायु गई थी वो बाहर आई गई। ये वायु है सारी। अब ये 5 तत्व आ गए हैं शरीर में, ठीक है, और उनके स्थान भी समझ में आ गए। अब जब शरीर छूटता है, शरीर छोड़ना मतलब आत्मा शरीर से निकल गई, मरना मतलब आत्मा शरीर से निकल गई। अब 5 तत्व भी जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं। यानी ये होल से लिया गया है। किससे? ये जो पूरा है प्रकृति का, उससे लिया है और वापस वहीं चला जाता है। कैसे? जब आदमी शरीर छोड़ता है, मरता है, तो सबसे पहली वस्तु निकलती है वायु। सबसे पहले वस्तु कौन सी चली जाती है? वायु। इसलिए अंतिम सांस लेता नहीं है, बल्कि अंतिम सांस छोड़ता है। और आप देखिए, ये वायु निकली मेरे मुंह से, ये वायु कहां गई? वायु वायु में चली गई। इसलिए जब सांस छूटती है तो वो जहां से आई होती है वहीं चली जाती है। तो एक तत्व में मिल गया। अब बाकी रह गए कितने? 4। फिर उस शरीर को जलाया जाता है अग्नि में। तो जलते समय अग्नि में मिल गई, दूसरा तत्व जहां से आया था वहीं चला गया। अब पानी, जब वो शरीर जलता है तो उसका पानी स्टीम बनता है, भाप बनता है,
और वो आकाश में जाता है बादलों में, और फिर बरसता है बादल से बरसात के रूप में, और समंदर में जाके मिलता है पानी, पानी में मिल गया। अब रह गए क्या? दो तत्व। कौन कौन से? पृथ्वी और आकाश। तो अब समझ लो आकाश कैसे आकाश में मिलता है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? आकाश है। ये सब क्या है? आकाश है। मान लो ये आकाश है, समझना, टेक्निकली समझा रहा हूं। ये सब क्या है? और इसके अंदर भी आकाश है? ये भी खाली है, खोल है, और ये भी खाली है, खोल है। स्पेस है, ये भी देखो स्पेस है, और ये भी स्पेस है। इस स्पेस और इस स्पेस के बीच क्या है? ये उंगली। ये उंगली अगर यहां से हट गई तो ये स्पेस कहां गया? इसमें मिल गया। इसी तरह से ये जो स्पेस है बाहर, और ये जो स्पेस है नाक के अंदर, उसके बीच ये स्किन, अगर ये समाप्त हो जाए तो ये स्पेस स्पेस में मिल गया। ऐसे जो भी शरीर के अंग में खोल, खाल या स्पेस है, वो स्पेस में मिल जाता है। बाकी रह गया पृथ्वी, मट्टी, जमीन, तो वो बन जाती राख। तो मट्टी बन गई, मट्टी मट्टी में मिल गई। अब आप कहेंगे ये तो जलाने की बात हुई, दफनाना, तो दफनाने के बाद भी यही होता है, यही प्रोसेस सेम। फिर आप कहेंगे कोई जानवर खा गया तो भी सेम प्रोसेस, क्योंकि जानवर के शरीर में भी ये पांचों तत्व है। तो वो अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, वो जल जल में मिल जाएगा, वो स्पेस स्पेस में मिल जाएगा, और वो जब बाथरूम संडास करेगा तो उसमें से वो जो निकलेगा वो संडास कहाँ मिलेगा? मट्टी में। तो मट्टी मट्टी में ही गई। तो पांचों तत्व जहां से आए थे वहीं चले गए। आत्मा दूसरी जगह चली गई तो मरा कौन? कोई भी नहीं। इसीलिए यहां गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो ज्ञानी है ना, वो मरे हुए या जीवित के लिए शोकाग्रस्त नहीं होता है। इसलिए अब हमारे हाथ में है कि हम एक चीज कर सकते हैं कि अब हमारा दूसरा जन्म न हो और वापस अपने घर चले जाए। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ भजन हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ये भजन और ये समझ हमें सतगुरु से मिलती है। ये समझ हमें किससे मिलती है? सतगुरु से मिलती है। तब पता पड़ता अरे ये है मौत, इसी कहते हैं मौत। इसलिए ज्ञानी मरते समय किसी प्रकार से भी उलझन में नहीं होते हैं। उनको उनके घर का पता होता है। अभी मैं आप सब माताओं से, सब बहनों से, सब सज्जनों से एक प्रश्न पूछूं कि यहां से कहां जाओगे? हर एक को पता होगा। कोई कहेगा घर जाना है, कोई कहेगा दुकान जाना है, कोई कहेगा ऑफिस जाना है, कोई कहेगा स्टेशन जाना है, कोई कहेगा मार्केट जाना है, कोई कहेगा सामने भाजी वाले के ठेले पे जाना है, कोई कहेगा बच्चे को लेने जाना है, कोई कहेगा बच्चे को छोड़ने जाना है। आपको सब पता है कि यहां से उठकर अभी कहां जाना है कि नहीं? बोलो। आपको सबको यह पता है कि यहां से उठकर कहां जाना है, वो कंफर्म पता है। लेकिन मेरी माताओं मेरे मित्रों, हमको यह नहीं पता है कि संसार से उठ के कहां जाना है। और संसार से उठकर जाना है वो एड्रेस भी आपको मालूम होना चाहिए। आप कहोगे यहां से हम घर जाएंगे, लेकिन उस घर से भी आप कहीं जाओगे, कहां जाओगे? वो ठिकाना आपको पता होना चाहिए। और याद रखना, ये ठिकाना
सदगुरु के सिवा और कोई नहीं बता सकता। ये पक्की बात समझ लो, गुरु महाराज के सिवा ये ठिकाना और कोई नहीं बता सकता। अब समझ लो, खेल गुरु और शिष्य दोनों का है, वन वे नहीं है ये खेल। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, आज मुझे अचानक क्लिक हो गई। उसका पहला शेर दोहा है, वो मैंने कॉलेज के जमाने में लिखा था, आज अचानक क्लिक हो गया। एक बात बताऊं, ये अचानक क्लिक हो गया कहां से हुआ भाई? कभी कभी हम कहते हैं अचानक मुझे याद आ गया, तो कहां से ये आया? मैं कल ही एक रिसर्च का पढ़ रहा था, समझो एक रिसर्च हुई विज्ञानियों ने, साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया कि जब आदमी मरता है तब क्या होता है। जब आदमी मरता है तब क्या होता है, मरने से कुछ सेकंड पहले। तो उन्होंने एक रिसर्च की और रिसर्च करते समय पता चला, समझना, कि मरते समय माइक्रो सेकंड में, कितने माइक्रो सेकंड में बचपन से बुढ़ापे तक हमने जो कर्म किए हैं फिल्म की तरह घूमते। जो भी कर्म किए वो फिल्म की तरह घूमते। बहुत सारी चीजें आप भूल जाते हो, लेकिन एक दिमाग का हिस्सा ऐसा है जहां रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है। क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है, और वो भगवान ने ऐसा ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम बनाया है, वो सेव हो जाता खुद ब खुद। आप जो भी करते हो आप इस समय भूल जाओगे, लेकिन उसमें वो सेव हो चुका है। और वो पूरा डाटा कब ओपन होगा? मरने से पहले धड़ाम से पूरी फिल्म घूम जाएगी। अब सत्संग की है, धड़ाम से घूमेगी। 6 बजे मंगल आरती, धाम घूमी, राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन घूमे, घर पे महाप्रसाद पका रहे हो वो घूमा, बैठ के मालाएं कर रहे हो वो घूमा, भगवान का श्रृंगार कर रहे वो घूमा, 10 बजे सत्संग में आए वो घूमा, फिर मेरी सुनी वो घूमा, सब घूमा। सारा दिन क्या क्या घूमा, शाम को दर्शन आरती बहुत सारा घूमेगा। और जब घूमेगा तो उस समय मरने में भी मजा आएगा। मैं चाहता हूं हमारी मौत ऐसी हो कि हमें मरने में भी मजा आए। और मरे। और ये सच्चा ऐसा हो सकता है। अरे एक बात याद रखो, शरीर में पीड़ा हो, समझ लेना मेरी माता बहनों मित्रों, एक बहुत समझने की बात है। शरीर में पीड़ा हो लेकिन मन में आनंद हो तो पीड़ा पीड़ा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि जब शरीर में पीड़ा होती है लेकिन मन में आनंद होता है तो वो पीड़ा पीड़ा नहीं लगती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा टैटू का। ऐसे तो बहुत सारे दे सकता हूं। टैटू बनवाते समय दर्द नहीं होता, लेकिन उस दर्द में भी हमको मजा आता है। उस दर्द में भी हमको मजा आता है। आपने देखा होगा लोग नेक पे बनवाते हैं, शोल्डर पे बनवाते हैं, यहां बनाते हैं, यहां बनाते हैं। उस दर्द हो रहा है लेकिन उस दर्द में भी मजा है, क्योंकि शरीर को दर्द है और मन में आनंद आता है कि वाह
कभी लोग तो आपने देखा होगा वो टैटू, एक ने क्या किया पता है, मुझे एक बात याद आई, लो सुनो। संता एक दिन बैठा, संता ने क्या ब्लेड ली और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा। किससे? ब्लेड से लिखा पूरा। होता है ना बच्चों को शौक। पूरा लिखा अपनी फ्रेंड का नाम ब्लेड से। लिखने के बाद रोने लग गया। बंता ने पूछा, भाई क्यों रो रहा है तू? बोला, यार स्पेलिंग उल्टी हो गई, अब ये मिट भी नहीं सकती। तो ऐसे लोग लिखते हैं। कई लोग तो ब्लड से लेटर तक लिखते हैं। तो जब ब्लड निकालते तो उनको दर्द नहीं होता होगा? होता होगा, लेकिन मन में आनंद है। ये तो आजकल बच्चों के छोटे छोटे उदाहरण दे, और भी दे सकता हूं। इसी तरह से शरीर में पीड़ा होगी, लेकिन भक्तों को मन में आनंद होगा कि अब अपने घर जाने का टाइम हो गया है। ये कब होगा? जब आपने पूरी उम्र ये सुना होगा, सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन किया होगा, तब आपके मन में शांति होगी। और अगर उल्टे काम किए हैं तो मरते समय सारा वही घूमेगा और डर लगेगा कि अब मेरा क्या होगा। भले फिर शरीर में पीड़ा ना हो, लेकिन मन में तो ज्यादा पीड़ा होगी। और याद रखना, शरीर की पीड़ा उस समय तक पीड़ा नहीं रहती है जब तक मन में आनंद हो। मन में आनंद हो तो शरीर की पीड़ा पीड़ा नहीं लगती है। लेकिन मन में अशांति हो तो शरीर एयर कंडीशनर में भी सोया है, फिर भी दुखी है। तो ये भजन, कीर्तन, सत्संग, दर्शन आपके कर्म काटेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सब बोलो। ये भजन आपका जन्म सफल करेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जितना हो सकेगा सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, दर्शन करेंगे और श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। क्योंकि मौत का मतलब है शरीर और आत्मा का साथ छूट जाना। बाकी तो अपने कर्म अपने साथ चलेंगे। और सुधारना है तो अपने कर्म सुधार लो। जैसे जैसे सत्संग, भजन, कीर्तन सुनेंगे, वैसे वैसे हमारा जन्म सफल हो जाएगा। याद रखना मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, हमारे शरीर के इर्द गिर्द हजारों लोग हो, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल अकेले हैं। शरीर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हो, अंदर से हम बिल्कुल अकेले हैं। और हम एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। मैंने एक जगह एक बात पढ़ी कि जिस जिंदगी से आप बेजार हो, क्या बोला? जिस जिंदगी से आप बेजार हो ना, ऐसे हजारों लोग हैं आप जैसी जिंदगी जीने को तरसते हैं। ऐसे कई बड़े लोग हैं, बोलते हम तो अपनी जिंदगी से बेजार हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं काश हमारा जीवन ऐसा हो। तो यह खुश कोई नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे काश हमारा जीवन, बोलो, मेरे जैसा हो। हाँ, सोचते होंगे, सोचते होंगे। तो हम ऐसा हर एक सोचते हैं काश मेरा जीवन इनके जैसा हो। और जिनका जीवन इनके जैसा है वो सोचते होंगे काश मेरा जीवन उनके जैसा हो। ऐसे हम सोचते सोचते ही चले जाते हैं। हम सब अंदर से
अकेले हैं। और याद रखना, जितना आदमी ऊंचाई पे जाता है इतना अकेला होता जाता है। क्या बोला? जितना आदमी ऊंचाई पे होता है उतना वो अकेला होता है। समझ लो, एयरपोर्ट पे उदाहरण देता हूं एक, एयरपोर्ट पर कितने लोग हैं? बहुत सारे। फ्लाइट में जब ऊंचा उड़ा तो पता पड़ा 150 ही लोग हैं। जब ऊपर गए तो कितने लोग थे? 150 थे। उन 150 में भी जो उन 150 को ऊपर ले जाता है वो कितने हैं? 2 है, पायलट और को पायलट। उसमें से भी सबको उड़ाने वाला अंत में एक ही है, दूसरा तो उसका असिस्टेंट है। तो याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, जो सबको ऊंचा उठाता है ना वो अकेला ही होता है। जो सबको ऊंचा उठाता है वो खुद अकेला होता है। जो सबको ऊंचा उठाना सिखाता है वो खुद अकेला होता है। यूं हम सब अंदर से अकेले हैं। कहने को हमारा परिवार है, कहने को रिश्तेदार है, कहने को जान पहचान वाले हैं, कहने को फ्रेंड है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल अकेले हैं। और मुसीबत क्या है? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे और भी हम अकेले होते हैं। उस अकेलेपन का बोझ बांटने वाला भगवान के सिवा कोई नहीं है। एक भगवान ही है जो हमारे अंदर के अकेलेपन का बोझ बांट सकता है। इसलिए उस बोझ को बांटने के लिए भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे। धन्यवाद आप सबों का। इस विषय को आज मैंने सिमट लिया। उम्मीद करता हूँ हमारी बहुत सारी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब खूब भजन करेंगे। हरे कृष्ण श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे।